और भाजपा को एक अंतिम मौका दे रहा हूं कि सरकार चलाए। बार बार हम पे उठाता है इल्जाम कि हम सरकार सही नहीं चला रहे हैं, हम विभाग सही नहीं चला रहे हैं, गृह विभाग, 2 गृह विभाग इन लोगों को। आपका एकमात्र कारण था, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा को हटाने के लिए इस देश से भाजपा विरोध जो जहर भाजपा ने घोल दिया है, उस जहर का ही उपयोग भाजपा को हटाने के लिए किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। ऐसे ही बिहार में कल पॉलिटिकल पार्टी के गुंडों ने हंगामा किया है। राजद के थे, भाजपा के थे, जदयू के थे, ये इंटेलिजेंस एजेंसी तय कर रही है, हम अब तय करने वाले नहीं हैं। लेकिन वो छात्र नहीं थे, इसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। अरे इसी ट्रेन को रुकवाने के लिए हॉल्ट पर बाप दादा गिड़गिड़ाए होंगे, शहीद हुए होंगे, और उसी ट्रेन को फूंक रहे हैं बेटा के बेटा। कल इंटेलिजेंस एजेंसी को बिहार का नहीं पता था क्या? मैं बार बार कहता हूँ कि हेलीकॉप्टर से दारू पकड़ सकते हैं, अब पूरा बिहार में सुनियोजित ढंग से आग लग गया, आपको पता नहीं चला। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बिहार में अग्निपथ और अग्निवीर जो सरकार की नई स्कीम है, उसको लेकर काफी आगजनी हुई और अब थोड़ी थम गई है, इसलिए कि प्रशासन सख्त है। और आज राजद की बंदी थी। आज जो आक्रोश देखने को मिला, राजद कार्यकर्ताओं का आक्रोश होगा। अमूमन ये बात कही जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर जो अग्नि युद्ध शुरू हुआ है, इसका अंजाम अब अंत में भस्म होकर ही होगा। हो सकता है बिहार की कुर्सी, बिहार की सरकार भस्म हो जाए, लेकिन बयानों को हम पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहले संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और प्रशासन मौन है, प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, लगातार आगजनी की जा रही है, प्रशासन लाठीचार्ज नहीं कर पा रही है, प्रशासन आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ रहे हैं। तो ललन सिंह की तरफ से जवाब आया कि संजय जायसवाल की दिमागी संतुलन सही नहीं है, जिस बारे में वो चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार की वो यूएसपी है और वो प्रशासन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो छात्रों को गोली नहीं मरवा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर उस बयान को अपने हाथ में लिया, उपेंद्र कुशवाहा ने उसको लुक लिया और उसके बाद उनका बयान आया कि संजय जायसवाल परिवार के उस बच्चे की तरह हैं जिनके बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये 3 बयान हमने आपको बताएं। अब ये तीनों बयान सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये विपक्षी दल के नेता बात कर रहे होंगे, लेकिन दोनों सरकार में शामिल है। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चाहेंगे कि जदयू के कार्यशैली पर, जदयू के कार्यप्रणाली पर, अब जदयू के क्यों कहें, बिहार सरकार की कार्यप्रणाली पर, कल के कार्यप्रणाली पर आप गौर करें। मैंने कल ही कह दिया था, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, ये चीज़ें छुप नहीं सकती हैं। बैर है, बहुत खतरनाक बैर है, और इन दोनों पार्टियों का आज अगर एक दूसरे के साथ रहना हो भी रहा है, उसका एकमात्र कारण है तेजस्वी यादव। अब ये तेजस्वी यादव कैसे? तेजस्वी यादव के डर से, तेजस्वी के पास जितने विधायकों की संख्या है, उसके डर के मारे नीतीश और भाजपा एक दूसरे के साथ बेमेल गठजोड़ के कारण भी टिके हुए हैं। इन्हें डर है कि तेजस्वी यादव के हाथ में एक बार सत्ता चली गई तो दोनों में से दोनों घंटे डुलाते रह जाएंगे, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। युवाओं की आपने भीड़ देखी, शुरुआती दौर में बिल्कुल युवा थे और वो युवा आक्रोशित थे, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था अग्निवीर के साथ चला हुआ है। लेकिन उसके बाद जो गुंडों ने उस कमान संभाली तो वो पूरी तरीके से रंग अलग हो गया। वो कार्यक्रम नहीं था, वो लूटपाट थी, और उस लूटपाट को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई करता है, तो मैं कल भी कह रहा था, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति होगा, वह हिंदुस्तान का आदमी नहीं हो सकता है। अपनी ही माँ के ऊपर अगर कोई हमला कर रहा हो और कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा हो और देख रहा हो, मुझे कल किसी ने 2-3 लोगों ने कल से फोन किया, आप मुझे लगता है बिक गए हैं मोदी जी से, आप गोदी हो गए हैं, तो पता नहीं क्या क्या नया नया शब्द चढ़ाया। हम क्यों हो जाएंगे? मुंह से गाली निकलता है, लेकिन हम चूंकि एक मर्यादित पत्रकार है, नहीं बोलते हैं। आप पहले बात की जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं इस तरीके से सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान। टैक्स आप भी पे करते हैं, हम भी पे करते हैं, ये संपत्ति हमारी है। उसी ट्रेन से कल जाकर आपको भर्ती होना होगा, उसी ट्रेन से बीमार लोगों को ले जाया जाता है। महिलाएं कोना पर स्टेशन में खड़ी थी बच्चा पकड़ के, दुख नहीं होता है देखकर? आपकी नौकरी आपकी नौकरी,
आपका रोजगार आपका रोजगार, आपकी बेरोजगारी आपकी बेरोजगारी। और जो परेशान लोग उस जगह पे रो रहे थे छाती पीट पीट के, कितना मुश्किल से गाड़ी खरीदे थे, हिम्मत करके गाड़ी चला दिया लोग। कौन देगा उसको कंपनसेशन? सरकार देगी? नहीं देगी। आपने उसका सपना चकनाचूर कर दिया अपने फर्जी सपने को पूरा करने के लिए। आप थोड़ी रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं। अगर रोजगार के लिए और इतने अनुशासित नौकरी के लिए आप दौड़ रहे होते तो सबसे पहला काम आप अनुशासन से ये विरोध कर रहे होते हैं। इस तरीके से नहीं होता है। गुस्सा तो आपको पता है 3 दिन से मेरा है जी। और भले ही अब टीवी पे जो गोदी मीडिया को कहता है लोग, वो चिल्लाने शुरू कर दिया है लोग कि नहीं नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 3 दिन से बात मैं कह रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है। अब जरा जान लीजिए, कल नीतीश कुमार का जो पैटर्न था सरकार का, मुझे तो शायद सबसे पहले चैनल हम ही थे जो ये हमने चर्चा की थी कि नीतीश कुमार के प्रशासन का रवैया बड़ा अजीब तरीके का था। जी। पुलिस खड़ी हो कैसे देख सकती है और सामने नुकसान हो रहा है, कहीं टिकट घर जला दिया गया, कहीं स्टेशनें नस्ताबूत कर दिया गया, ट्रेनें जली, कम से कम 30 करोड़ रुपए का तो ट्रेन का नुकसान, शुद्धता ट्रेन का नुकसान हुआ है जी। अब इसके अलावा कितना नुकसान सार्वजनिक हुआ है कोई गारंटी नहीं है, सरकारी आंकड़ा कहता है। एक एक डब्बा 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का था जो जलाया गया है। अब बताइए कि किसी की नौकरी, किसी की सैलरी से कहीं ज्यादा वो है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, युवाओं के गुस्सा, युवाओं के भविष्य के आगे सब निछावर। जी। ऐसे में जब सरकार अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए तैयार है, बार बार राज्य सरकारों से पूछा जा रहा है कि आप अपने लेवल पर सर्वे कराकर बताइए कि क्या बदलाव करने लायक और है। गुस्सा किस कारण से है? प्रवक्ता के मुंह नहीं खुला, चिल्ला चिल्ला के टीवी एंकर पूछ रही है कि क्या बदलाव करना है बताइए, तो मुंह नहीं खुल रहा है। बड़का अर्थशास्त्री, आवाजें नहीं निकल रहा है मुंह से। काहे? आपने तैयारी नहीं की है। आपका एकमात्र कारण था, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा को हटाने के लिए इस देश से भाजपा विरोध, जो जहर भाजपा ने घोल दिया है, उस जहर का ही उपयोग भाजपा को हटाने के लिए किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। कल गिरिराज, आपने सबका बयान तो ले लिया, गिरिराज सिंह का बयान आपने लिया। गिरिराज सिंह ने कल क्या कहा? राजद के गुंडों को राजद रोक ले उपद्रव करने से। आज एक और बयान आया है अजय आलोक का, ये भी आपने नहीं बताया। अजय आलोक ने क्या कहा? जदयू से निष्कासित हैं, क्या कहा इन्होंने कि अग्निवीर पर सरकार हर 2 सेकंड पर नया अमेंडमेंट ला रही है। ऐसे में जलाने का क्या मतलब जी। और ये जलाने वाले कैसे अग्निवीर हो सकते हैं? ये जलाने वाले सैनिकों के घर के कैसे हो सकते हैं? ये सैनिक कैसे हो सकते हैं आगे आने वाले समय में? मतलब स्पष्ट है। और प्रशासन पर भी उन्हें सवाल खड़े किए। ये जदयू के आदमी थे कुछ दिन कल तक, परसों तक। तो ऐसे में अगर वो बोल रहे हैं तो सोचना पड़ेगा। संजय जायसवाल का घर फूका गया, रेणु देवी का चुन चुनकर भाजपा नेताओं को चिन्हित किया गया। इंसान है ना है जी, आगे लगा रहा हो, इंसान है ना है। आप भी तो आग लगा रहे थे ट्रेन में। अगर पुलिस को खुलेआम छूट मिल गई तो तय संस्था नहीं लगता, लाशें बीत जाती जी। आपके घर वाले को कौन देखता? आपने नेताओं के घरों पर हमला किया। नेताओं पर जितना हमला करना है, कालिक पोतना है, हम साथ खड़े हैं। घर पे हमला कर रहे हैं। घर पे नेता रहता है कि उसका बाल बच्चा रहता है? अगर नौकर से पता रहता है, फिर भी जो भी रहता हो, मैं कह रहा हूँ कि आपका मोटिव दिख रहा है उसमें क्या, आप हार्म पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे में पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों खड़ी थी? कल इंटेलिजेंस एजेंसी को बिहार का नहीं पता था क्या? मैं बार बार कहता हूँ कि हेलीकॉप्टर से दारू पकड़ सकते हैं, अब पूरे बिहार में सुनियोजित ढंग से आग लग गया, आपको पता नहीं चला? जो काम ज्ञानव्यापी के मुद्दे के बाद पैगंबर वाला मुद्दा जो बना, और पैगंबर मुद्दे पर नुपुर शर्मा ने जो बात कही, उसके बाद शुक्रवार को पता होने के बावजूद पूरे देश में कि शुक्रवार को हमला होने वाला है, भाजपा ने उसको इग्नोर कर दिया कि करो हमला ताकि हमें भी राजनीतिक फायदा मिले उसका। आज मुसलमानों को दुश्मन बना दिया गया कि पत्थर चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बुल्डोजर चल रहा है जनार्दन। कोई हिंदू सेंटिमेंट साथ में नहीं है। अगर 10 लोग हैं भी तो बस सोशल मीडिया पर हाँ हेल्प स्टैंड विथ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। जिसका प्रॉपर्टी नुकसान हो रहा है उसका, जिसके घर का बच्चा मर गया उसका, माँ तो चिहाड़ चिहाड़ के रो रही है, वो मार रो रही है ना। इस्लाम उसका हेल्प करने आएगा कि हिंदू तो हेल्प करने आएगा कि सेकुलर लोग हेल्प करने? कोई नहीं हेल्प करने जाएगा। सब उसकी कहानी बता बता के व्यू उठाएंगे। बिहार में तो व्यू उठाने का भी खूब क्रेज है। कुछ के कुछ बना दो। अग्निवीर पर सरकार कुछ कहती है, सरकार के अंदर घुस के रक्षा मंत्रालय में अंदर घुस के लोग आप पहले ही साबित कर दे रहा है कि प्राइवेट हो गया है रक्षा मंत्रालय। ये आग लगाया जा रहा है सुनियो ढंग से। या तो मंदबुद्धि लोगों के हाथ में माइक आ गया है, या पूरी की तरीके से हमारा जो सिस्टम है ना बिहार में, उसको डिरेल करने की कोशिश की गई है। जिस तरीके में फिर बोलूं कंपैरेटिवली, लोग कहते हैं भाजपा से आप बिक गए। क्या भाजपा से बिकेंगे यार? रोज तो भाजपा को 100 गालियां मैं ही खुद देता हूँ, आपको सुनाई नहीं पड़ता है। आपके कान में अंत बीमारी हो गया है। जब आपके कान में जाता है भाजपा का बुराई, तो आप ये तो रोज चलता है।
और आपके कार्य में जब आपके नेता को बुलाया जाता है तो आपका अंदर का सिर जगता है। ओबीसी सिर जग जाएगा, यादव सिर जग जाएगा, लवकुश सिर जग जाएगा, राजपूत सिर जग जाएगा, भूमिहार ब्राह्मण सब सिर जग जाएगा। ठीक, कल तक हमने याद है आपको, हमने जो यादव और भूमिहार वाला गठजोड़ बनने की कोशिश हुआ था, हमने उसको एक्सपोज किया था जी। तो भूमिहार लोग किसी आ गया, राजपूत लोग पे कहानी चला, राजपूत लोग किसी आ गया, ब्राह्मणों पे कहानी चलाया था, जो रावण वाला मैटर हुआ था, रावण सेना ने मारा था, चलाते थे, ब्राह्मण किसी आ गए थे, फोन कर धमकी दे रहे थे, हिंदू सेना, हई सेना, हऊ सेना, ब्राह्मण सेना। क्या फर्क पड़ता है, क्या कोई उखाड़ पाया? जब शब्दे बोल के या शब्द से शब्द भेदी बात चलाना है तो चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्टैंड से हम नहीं हटेंगे। पंचनामा में चीरफाड़ होती है, सबकी होती है, आपके पिताजी की भी होगी, हमारे पिताजी की भी होगी। तो चीरफाड़ यहाँ राजनीति में जो आएगा उसकी होगी। और बात जहां तक है कल की, जिस तरीके से शुक्रवार को भाजपा ने थोड़ी देर की ढील दे दिया, नीतीश जी भी ढील दे दी, ऐसे ही नीतीश जी कल ढील दे दिए। तो भाजपा का मनसा था 24 का चुनाव जीतना है, मुसलमानों को के खिलाफ एंटी सेंटिमेंट दिखाना है, एक्सपोज करना है कि नहीं मुस्लिम मतलब हंगामा करने वाले, साबित करने में भाजपा सफल हो गई। नुपुर शर्मा का पुतला लटका रह गया, पुलिस उतारी नहीं, 3 दिन तक फोटो खिंचाता रह गया जी। क्या लगता है आपको? ये सब नहीं टोकनिज्म है, ये एहसास करने के लिए कि भारत को इस्लामिक स्टेट नहीं बनने देंगे। जो हिंदू बैठे हुए हैं चुपचाप है कि नहीं ठीक है हमारा मुस्लिम से पटता है, उनके मन में भी भर दिया जाएगा कि मुसलमानों के अगेंस्ट रहो, वो तुम्हारे खिलाफ है। ऐसे ही बिहार में कल पॉलिटिकल पार्टी के गुंडों ने हंगामा किया है। राजद के थे, भाजपा के थे, जदयू के थे, ये इंटेलिजेंस एजेंसी तय कर रही है, हम अब तय करने वाले नहीं है। लेकिन वो छात्र नहीं थे, इसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। छात्र नहीं थे और उन्होंने जो किया उसको सरकार ने थोड़ा सा ढील दे दिया। उसकी वजह से क्या हुआ? भाजपा नेताओं को चुन चुन के टारगेट किया गया, सार्वजनिक संपत्ति को टारगेट किया गया। यही नीतीश कुमार 10 दिन पहले बयान क्या दिए थे, जब तक मैं हूं तब तक बिहार में सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे, आंदोलन इस तरीके का जो दंगा फसाद नहीं होने देंगे। हुआ ना? अब कहानी सुनिए। कल नीतीश कुमार को फोन आया है जी, दिल्ली से फोन आया, दिल्ली से फोन आया। उनको उस समय बता दिया गया कि हम अपने नेताओं को सुरक्षा दे रहे हैं, आप सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। लग रहा है नीतीश जी कि आप सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। और अगर हमने ये बनाया है कानून, हर कानून भाजपा का विरोधी कीजिएगा आप जी। इस कानून पर आपके मंतव्य क्या है स्पष्ट कीजिए, आप खुद आइए। ललन सिंह कौन होते हैं आप? फलाना सिंह। और उसके बाद नीतीश कुमार जी को जिसे आग्रह किया गया कि आप अपने लेवल से बिहार की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा बिहार से। और कल मैंने कहा कि बिहार और यूपी के आसपास के इलाकों से ज्यादा विरोध हो रहा है, यूपी में हो रहा है, भरा मुरम में है, कहा कुछ ही जगहों पे यूपी में हो रहा है, यूपी में हर जगह नहीं हो रहा है। इसे उत्पात नहीं मचाया जा रहा खुलेआम। इस तरह से उत्पात मचाएंगे तो उनको पता कि बुलडोजर कहां से चढ़ेगा। और बिहार में लोगों को पता है कि सत्ता जो है जिनके हाथों में है वो इस समय जाति गिन रहे हैं जी। तो इसी बीच में हम लोग कुछ घटा दिया जाए, ट्रेनों की संख्या, आदमियों की जनसंख्या। अरे इसी ट्रेन को रुकवाने के लिए हॉल्ट पर बाप दादा गिड़गिड़ाए होंगे, शहीद हुए होंगे, और उसी ट्रेन को फूंक रहे हैं बेटा के बेटा। तो परिस्थितियां तो सामने हैं आपके। वैसे ही बिहार की जगहसाई होती रहती है। अरे बेरोजगारों की फौज पड़ी हुई है, इतनी बड़ी फौज है कि रोड पे ट्रेन पे सब जगह दिख गई। और उतना ही नहीं हुआ, वो सारी चीजें दिखी बिहार के बारे में जो बाहर जाने के बाद हमें झेलनी पड़ती हैं। आप तो जाइएगा तो आप तो मिलिट्री में भर्ती होकर चले जाइएगा, या आप एक सोफिस्टिकेटेड नौकरी कीजिएगा, 10 साल बाद वापस आ जाइएगा। हमें जाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और जब समानांतर में दूसरे राज्य का कोई नेता लड़का होता है तो वो अक्सर ये बातें करता है कि आपके बिहार में ऐसी चीजें होती हैं और अक्सर होती हैं, और इसमें सरकार का भी ध्यान कहीं ना कहीं नहीं रहता है। तो कल जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को दिया गया टोचन, उसके बाद नीतीश जी थोड़ा सा लाइन पे आए हैं। और आज दिखा कि नीतीश कुमार जी के प्रशासन जो है सुबह सुबह से डीएम एसपी खुद अपने हाथ में छड़ी ले लेके घूम तैयार थे हर जिला में। और आज एक सरकारी कर्मचारी का भी छुट्टी हुआ है, उनका भी वो भी न पाए हैं। कई फर्जी यूट्यूबर थे, वो भी न पाए हैं। 2-4 वो टांग के भी लोग ले गया है, 2-4 लोग का खोजाई चल रहा है, फरार हो गया लोग, बड़ा बयानवीर लोग फरार है, गायब है, कुछ दिन तक यूट्यूब चैनल पर वीडियो ना दिखी। अब बात यहाँ है कि विरोध भी सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए। हम रोज नीतीश कुमार भाजपा का विरोध करते हैं, हम तेजस्वी यादव गलत करते तो हम विरोध करते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सबका विरोध करते हैं, बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। और बैलेंस ही क्यों बनाना? जिस दिन हम अपना भी खिंचाई करना होता है उस दिन अपने भी खिंचाई करते हैं। आप अच्छे से जानते हैं जिससे मेरे से गलती होती है मैं सबसे पहले सामने आकर करता हूँ। अब 100% सही तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन बात जहां तक है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते में
आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन गुजरता है। जी जी। जो बैर खून खांसी खुशी मैंने बात कही वो आज दिख गया। एक बयान संजय जायसवाल ने दिया जो कल से हम देते ही आ रहे हैं। कल से ही हम लगातार खबर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी ढील क्यों दे दिए, प्रशासन बिहार का एक्टिव क्यों नहीं हुआ, आखिर उन दंगाइयों को रोका क्यों नहीं गया। ये बात संजय जायसवाल ने भी पूछ दिया। संजय जायसवाल ने वीडियो जारी करते हुए कह दिया कि बिहार में पुलिस प्रशासन के रोल पर भी कल के हमको शक है। जी जी। भाई बोला था पुलिस प्रशासन, नीतीश जी अपना दिल पे कहा ले लिए। यही पुलिस प्रशासन पर शराबबंदी के मामले में भी संजय जायसवाल ने चढ़ाई की थी। बिहार में जब क्राइम कंट्रोल के बाहर हो गया था तो संजय जायसवाल ने इसी पुलिस प्रशासन पर हमला किया था। ये गृह विभाग किसके पास है, ये गृह विभाग किसके पास है और गृह विभाग का नेता कौन है और उसमें पर हमला कारबार क्यों होता है। संजय जायसवाल ने बहुत दुखती नस को नीतीश कुमार के दबा दिया और इसको दबा जब संजय जायसवाल ने दबाया है तब नीतीश कुमार बेचैन हो गए हैं। लेकिन अब तक ये मामला अलग था। नीतीश कुमार देखिए 100 इल्जाम सह लेंगे, शराबबंदी फ्लॉप ठीक है लड़ लेंगे कोई बात नहीं, आपने भ्रष्टाचार किया वो भी सह लेंगे, आपने ये किया गलती की, आपने पलटी मारा सब सह लेंगे। लेकिन जैसे नीचे हो गया आपने दंगा करा दिया, नीतीश कुमार का एंटीना खड़ा रहता है। और संजय जायसवाल ने एक तरह से यही आरोप लगा दिया ना कि जब आपके पास विभाग है और तो आप ही ने कहीं ना कहीं काम बिगाड़ा है जी। और इसी वजह से जो बेचैनी है भाजपा की, जदयू की, वो खुलकर सामने आई। देखिए भाजपा नेताओं पर हमले हुआ कल तक कोई बयान नहीं आया था, आज बयान आना शुरू हुआ और आज जैसे ही बयान आया नीतीश कुमार ने उसको अपने ऊपर ले लिया और ललन सिंह ने क्या बयान दिया, दिमागी संतुलन, मानसिक विक्षिप्त है। मैंने भाजपा बिहार में अध्यक्ष बना रखी है, पागल को बना रखी है। लेकिन सवाल उठते हैं सर, तीनों नेताओं के अगर बयान को देखें तो तीनों लोगों का बयान देने का लहजा कहीं से नहीं लगता है कि इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं। संजय जायसवाल भी एमपी है, झलाकर बयान देते हैं, ललन सिंह भी एमपी है, झलाकर बयान देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा तो खैर सीएम कैंडिडेट रहे हैं। मतलब बयान ऐसे दे रहे हैं जैसे नए राजनेता हों, नए लड़के हों, उस तरह की बयान दे रहे हैं। ये जो भाजपा की जल्लाहट है ये कई महीनों से चली आ रही है, वही भ्रास निकल रहा है। और ये केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो बार बार बांध दिया जा रहा है सरकार बचाने के लिए, ये जल्लाहट वहाँ की है। भाजपा कई गुटों में बटा हुआ है, आपको अच्छे से पता है जी। तो वो वहां से चल रहा है जो करा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के लोगों का जो गुस्सा है, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा कि घर का जो छाटल आदमी होता है वही संजय जायसवाल है। कुछ बोलते हैं संजय जायसवाल के साथ आपको बैठ के मीटिंग करना है, सारा सीट का डिसाइडिंग वहीं करना है, बिहार वाला मैटर जितना ही है, और फिर आप उनको पागल भी बोल रहे हैं। पिछली बार भी आपकी लड़ाई इन्हीं से हुई थी, बयान कोई और दिया था, आपने भाजपा से जोड़ दिया उस बयान को और पूरा मामला जो औरंगजेब वाला हुआ था, उड़ता तीर ही संजय, उड़ता तीर, हाँ बिल्कुल उड़ता तीर वाला हाल है। लेकिन इन दोनों का गुस्सा आ कहां से रहा है, ये गुस्सा नीतीश कुमार का। देखिए कायदे से तो यह है कि कल फोन आने के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिख लिया था, इस्तीफा लिख कर अपनी मेज पर रख दिया था और ये कह दिया था कि सरकार गिराने जा रहा हूं और भाजपा को एक अंतिम मौका दे रहा हूं कि सरकार चलाए। बार बार हम पे उठाता है इल्जाम कि हम सरकार सही नहीं चला रहे हैं, हम विभाग सही नहीं चला रहे हैं। गृह विभाग, दो गृह विभाग इन लोगों को, जब सेंट्रल गृह विभाग भी इनके पास है और उसकी जो राज्य इकाई है वो भी इनके पास है, नित्यानंद राय और अमित शाह के बीच में, तो फिर इनके इंटेलिजेंस कहाँ फेल हो जाते हैं। इतना दूर ज्ञानव्यापी का हमला हुआ पूरे देश भर में, इनको पता चला और बिहार में अगर हो गया तो कह रहे हैं कि मैंने हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम जान के ढील छोड़ दिए। क्या करते, छात्रों को गोली मरवा देते हैं। ये सवाल देखिएगा, ये आवाज निकली भी ललन सिंह के मुंह से कि क्या कर छात्रों को गोली मरवा दें। आज गोली चलाई ना आपने, आज वो छात्र नहीं थे, कल आप चिन्हित कर रहे थे, कल आप चुपचाप देख रहे, फोटो खींच रहे थे क्या। जब हंगामा हुआ तो आपने 300 FIR कर दिया एक बार में जी, 450 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया। तो ये आखिर हुआ कहां से, ये एक्शन रिएक्शन था ना जी। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार बस मान लीजिए कि इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, वरना एकदम उन्होंने मन बना लिया था कि इस्तीफा देकर भाजपा को बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका दे देंगे। और जिस तरीके से मांझी जी वाले समय में किया था कि चला के दिखाओ, अपने हालत खराब होगी, बिहार चलाने जाओगे पग पग पर तुमको समस्याएं झेलनी पड़ेंगी और फिर रियलाइज हुआ कि नीतीश से बढ़िया ऑप्शन नहीं है। बार बार तो यही घूम के होता है कि नीतीश से बढ़िया ऑप्शन नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आए हैं और खास तौर पे दिल्ली से जब गृह मंत्रालय ने बिहार के गृह मंत्रालय को तलब किया है और बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार ही हैं, जब तलब किया गया है तो नीतीश कुमार की ये झल्लाहट आज सड़कों पर देखने को मिली।
तमाम जो प्रशासन के लोग थे वो मुस्तैद थे। और दूसरी तरफ संजय जायसवाल के बयान के बाद और भी ये झल्लाहट सामने आई और जदयू के नेता बाहर निकलकर लगातार बयान देने लगे हैं। ऐसे में इसका परिणाम बिहार की सियासत पर क्या पड़ेगा और किस तरीके से बिहार की राजनीति बदलेगी, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में